इस रॉकबिट मॉडल एक्स के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि इसमें डुअल कैमरा जो मिलता है, बट इसका प्राइस औकात से बाहर है। लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक ऐसी स्मार्ट वॉच आई है जो एंड्रॉइड होने के साथ साथ डुअल कैमरे वाले फीचर के साथ भी आती है। तो इस वॉच का नाम है S9 अल्ट्रा, जिसे आप जोन अल्फा की वेबसाइट से अच्छे खासे डिस्काउंट पर बाय कर सकते हो। तो चलिए चेक करते हैं क्या क्या नया मसाला इस वॉच में दिया गया है। तो गाइस कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में ये वॉच आती है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी स्क्रीन वाटरप्रूफ है, बस वॉच का नहीं पता। बाय द वे जैसे ही बॉक्स ओपन होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये यूजर मैनुअल, जिसका इस्तेमाल हम आग तापने के लिए करेंगे। उसी के साथ साथ दो ओशन लूप स्ट्रैप्स दिए गए हैं, फर्स्ट ये ऑरेंज वाला एंड सेकंड ये ब्लैक। इसके ठीक बाद आती है हमारी स्मार्ट वॉच, जिसके ऊपर की रैपिंग हटाने के बाद लुक्स काफी अच्छे निकल कर आते हैं। इसकी आउटर बॉडी पर नजर डालें तो क्राउन बटन आपको वर्किंग मिलेगा, इवन अच्छे कॉलिंग एक्सपीरियंस के लिए इनबिल्ट माइक भी दिया गया है। वहीं फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर आपको इनबिल्ट कैमरे भी मिलेंगे। बाकी म्यूजिक के लिए एक स्पीकर वेंट भी दी गई है। बाय द वे जैसे ही वॉच ओपन होती है यहाँ पर एंड्रॉइड का लोगो आता है, लेकिन आप इस वॉच में एप्पल लोगो सेट नहीं कर सकते। बात कर ले इसकी बिल्ड क्वालिटी की, सो बिल्ड क्वालिटी आपको पूरी मेटेलिक मिलेगी, बट फिर भी सेफ्टी जरूरी है। आगे नजर डाल लें इसके डिस्प्ले पर तो 2 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन पिक्सल लाइट में विजिबिलिटी उतनी खास आती नहीं है, पहले ही बता दूं। और डिस्प्ले के कॉर्नर्स पर आपको कुछ इतने बेजल शो होंगे जिनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। देन बैटरी बैकअप पर गौर कर ले तो आराम से एक सिंगल चार्ज पर 2 से 3 दिनों तक चल जाती है, बट इंटरनेट के साथ ओनली 1 दिन तक ही आपका साथ निभाएगी। बट हाँ, नंबर ऑफ इनबिल्ट वॉच फेसेस अराउंड 9 के करीब है। वहीं इस वाली साइड पर ये ऑरेंज बटन आपको एक्शन बटन लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई ये इसका सिम कार्ड स्लॉट है जिसमें आप अपनी 4G एंड 5G सिम दोनों लगा सकते हो। बट कॉलिंग एंड इंटरनेट ओनली 4G में चलेगा, लेकिन 5G में आप ओनली कॉलिंग ही कर पाओगे, इंटरनेट नहीं चलेगा। एंड मान लीजिए सिक्योरिटी पर्पस से आप सिम कार्ड इंसर्ट नहीं करना चाहते तो आप वाईफाई कनेक्ट करके भी इंटरनेट चला सकते हो। लेकिन इस वॉच की वाईफाई कनेक्टिविटी ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज को ही सपोर्ट करती है, ना कि 5 गीगाहर्ट्ज को। बाय द वे सेम स्मार्टफोन की तरह यहाँ पर ब्राइटनेस भी चेंज हो जाती है। आगे अगर मैं इसके रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो मुझे उतना स्मूथ नहीं लगा, इवन टच रिस्पॉन्स भी इसका थोड़ा स्लो है। बट हाँ, क्राउन बटन प्रॉपरली वर्क करता है, उसमें मुझे किसी भी टाइप का इशू नहीं लगा। वहीं सही बताऊं तो इसका फ्रंट कैमरा मुझे स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे जैसा लग रहा है। देखो गाइस, अगर आपको एंड्रॉइड वॉच की बैटरी का एफिशिएंट यूज करना है तो ये एडवाइस जरूर याद रखना। एडवाइस ये है कि दिन भर में वॉच को सिर्फ एक बार ही चार्ज पर लगाना, बार बार मत लगाना। देन अगर आप वॉच का यूज नहीं कर रहे, वॉच कहीं पर रखी हुई है, तो उस टाइम इंटरनेट ऑफ कर देना। सो अगर आप इन 2 रूल्स को फॉलो करोगे, भले ही आपके पास कोई सी भी स्मार्ट वॉच हो, लेकिन उसके अंदर बैटरी का इशू कभी नहीं आएगा। ऑलराइट, अब इस वॉच के साथ आने वाले मेन्यू स्टाइल्स की बात कर ली जाए तो इस वॉच के साथ हमें प्रोवाइड किए गए हैं 6 इनबिल्ट मेन्यू स्टाइल, जो कि पिछली सभी एंड्रॉइड वॉचेस से बहुत ज्यादा है। इवन इसमें से कुछ तो एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 से भी लिए गए हैं। बाकी जितने भी मेन्यू स्टाइल्स थे वो सभी मैंने आपको दिखा दिए। चलिए अब गौर कर लेते हैं मेन फीचर्स पर, जहां सबसे पहला फीचर हमें दिया गया है कॉलिंग का, जिसके जरिए आप 4G एंड 5G LTE कॉलिंग कर सकते हो। प्लस 16 GB की इनबिल्ट स्टोरेज होने के कारण आप कॉन्टेक्ट्स वगैरह भी इंपोर्ट कर पाओगे। देन कैमरे के थ्रू जो भी पिक्चर्स वगैरह आप क्लिक करोगे उन्हें आप गैलरी के ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। इवन वीडियोस एंड फोटोज के अलग अलग कॉलम्स दिए गए हैं जिनसे आप कंफ्यूज नहीं होगे। आगे अगर मैं इंटरनेट की बात करूं सो इंटरनेट वगैरह तो बढ़िया चलता है, बट किसी भी चीज को लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज अभी सर्च की और वो तुरंत लोड हो जाए। मींस इंटरनेट ब्राउजिंग के टाइम ये वॉच थोड़ा बहुत टाइम तो लेती है, लेकिन आप चाहो तो किसी की सीक्रेट बातों को कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए कैप्चर कर सकते हो। बट प्लीज यार इसमें हार्ट रेट चेक मत करना, क्योंकि रिलायबल नहीं है। सो अगर आप फैशन के लिए इस वॉच को देख रहे हो तो बाय कर सकते हो, लेकिन हेल्थ पर्पस के लिए बाय मत करना। वहीं बात कर ले स्टोरेज की तो मैंने आपको बताया था कि 16 GB का इनबिल्ट स्टोरेज दिया गया है, जो मेरे कुछ 6 से 7 एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इतना भर चुका है। वही अगर आप इस वॉच की स्टोरेज को पूरा फुल रखोगे तो ये थोड़ी बहुत हीट भी होती है। नेक्स्ट फीचर है फेस अनलॉक का, जो मुझे पर्सनली बेस्ट लगा, बिकॉज मोस्टली हम ये फीचर अपने स्मार्टफोन में देखते हैं, बट फिलहाल ये हमारी स्मार्ट वॉच में भी आ चुका है। वहीं इस फेस अनलॉक वाले ऑप्शन को यूज करने के लिए फर्स्टली आपको अपनी एक पिक्चर को यहाँ पर सेट करना पड़ता है, इसलिए थोड़े मजे लेने के लिए मैंने अपने कैमरे का पिक्चर फेस अनलॉक पे सेट कर दिया। आइए देखते हैं क्या ये वॉच कैमरे को देखकर अनलॉक होती है या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसे पासवर्ड से भी अनलॉक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड सेट किया था 1 2 3 4 एंड ये वॉच फाइनली ओपन भी हो चुकी है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि
इसका ये जो फेस अनलॉक है ये रियलिटी में वर्क करता है। मींस अब वो टाइम दूर नहीं जब लोग स्मार्टफोन छोड़ के स्मार्ट वॉच यूज करेंगे। आगे अगर मैं बात कर लूं कि क्या इस वॉच में BGMI एंड फ्री फायर चलेगी, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई इस वॉच के साथ हमें ओनली 1 GB रैम दी गई है और 1 GB रैम में तो BGMI बिल्कुल नहीं चलने वाली। तो अगर आपको ऐसी एंड्रॉइड वॉच चाहिए जिसमें BGMI एंड फ्री फायर चले तो उसकी वीडियो भी आने वाली है। नेक्स्टली गौर कर ले इंटरनेट स्पीड टेस्ट पर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे स्मार्टफोन में 250 MBPS तक नेट उठा रहा है, बट ये स्मार्ट वॉच ओनली 40 MBPS तक ही नेट उठा सकती है। इसके अलावा आप चाहो तो वॉच में छोटी मोटी कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हो। इसके बाद ये जो फ्रंट में आप कैमरा देख पा रहे हो ना, ये 4 मेगापिक्सल का SD कैमरा है जिसके जरिए आप फोटोज एंड वीडियोस क्लिक एंड शूट कर सकते हो। वहीं इसके बैक कैमरे की बात कर ली जाए तो इसका बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल्स का है, जहां से आप मैक्सिमम 720 पिक्सल्स तक वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। देन यहाँ पर मैंने आपको कुछ कैमरा सैंपल शो करे हैं जिसके जरिए आपको फ्रंट और बैक कैमरे की पिक्चर्स का पता लगेगा। एंड सही बताऊं तो प्राइस को देखते हुए फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों ही मुझे डिसेंट लगा। आगे यूट्यूब की बात कर ले तो यूट्यूब तो बढ़िया चलने वाला है, बट क्राउन बटन के थ्रू वीडियोस ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं होती, लेकिन आप चाहो तो शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस दोनों ही आराम से देख सकते हो। इवन अगर आपको किसी वीडियो को स्किप या स्क्रॉल करना है तो वो भी हो जाएगा। प्लस आप चाहो तो वॉच के जरिए ही वीडियो पर लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर पाओगे। इवन टाइपिंग करने के टाइम आपको सभी टाइप्स के इमोजीज वगैरह भी दिखेंगे। मींस पूरा स्मार्टफोन वाला फील आने वाला है। देन लॉन्ग वीडियोस की बात कर ले तो लॉन्ग वीडियोस भी इस वॉच में परफेक्टली चलती है। मैक्सिमम आप 1080p तक क्वालिटी वीडियोस देख सकते हो। मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अगर आप छोटी स्क्रीन में देख रहे हो तो मजा नहीं आएगा। वहीं YouTube के जूम इन जूम आउट वाले फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए अब गौर कर लेते हैं फ्री फायर पर। तो यहाँ पर मैंने फ्री फायर को डाउनलोड तो किया है, आइए देखते हैं क्या ये गेम इस वॉच में चलती है या फिर नहीं। ऑलराइट, फिलहाल गेम थोड़ा बहुत तो लोड हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा आ रहा है कि इस वॉच में ये गेम नहीं चलने वाली। सिंपली कहूँ तो हाई ग्राफिक गेम्स आप इसमें नहीं खेल सकते, लेकिन छोटी मोटी गेम्स इसमें जरूर चल जाएंगी, लाइक कार रेसिंग जो आप सामने देख ही सकते हो। तो चलिए फिर इसी बात पर आप भी इस गेम का मजा लीजिए। इस कार रेस तो हमने इस वॉच में खेल ली, आइए अब इस वॉच में सबवे सर्फर्स भी खेल लेते हैं। बाय द वे गाइस, अगर आपकी वॉच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे देखा जाए दोस्तों तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से वॉच ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा हीट होती है। इवन इसका UI परफॉर्मेंस भी स्लो है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस वॉच के रिगार्डिंग, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसके बाय लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।